जाने की इस लड़ाई में किसी भी रूप से सहयोग करने के लिए कोरोना वॉरियर हैं। यूपी के सीतापुर के महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने अपनी विधायक निधि से कोरोना से निपटने के लिए 1 करोड़ की धनराशि दान की है। साथ ही उन्होंने गरीब जनता के लिए अन्न का त्याग करने का भी ऐलान किया है। तो हमने आपको दिखाया कैसे पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन का पालन कराया जा सके। आपकी जिम्मेदारी ये है कि लॉकडाउन का पालन करें। जिम्मेदारी ये भी है कि जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करें। और इसी मुहिम के साथ, इसी मकसद के साथ लगातार काम कर रहा है आईटीवी फाउंडेशन इंडिया न्यूज। 2 मोर्चे पर आईटीवी फाउंडेशन लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश में है। एक तो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें अभी खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, जरूरी सामान की दिक्कतें हैं। उन तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर जो बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, वो बांटे जा रहे हैं। आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं रोहतक का, जहां पर हमारे सहयोगी सुंदर सोलंकी जुड़े हुए हैं। हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुंदर, आज क्या चल रहा है? कितने लोगों में खाने के पैकेट बांटे गए हैं, मास्क सैनिटाइजर्स बांटे गए हैं, और कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए कितना आगे बढ़ गया है आईटीवी फाउंडेशन? शुभ्रा, लगातार आईटीवी फाउंडेशन, चाहे वो खाने की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो और मास्क की बात हो, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आईटीवी फाउंडेशन की मुहिम में लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज फिर रोहतक में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मार्कंडे आहूजा 100 किट आईटीवी फाउंडेशन को दे रहे हैं। 100 किट ताकि हम उन लोगों को पहुंचा सकें जो बेहद जरूरी है। जिस तरह से हमारी बात होती रही कि हर जान जरूरी है, और इस जान को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सीधे तौर पर, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्सेस हैं, वो सब लगे हुए हैं। और उनके लिए, उन स्टाफ के लिए ये जरूरी है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है अपनी सैलरी से 100 किट आईटीवी फाउंडेशन को दे रहा है। और एक बड़ी चीज ये है कि ये मुहिम का इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि 50 से ज्यादा ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये स्थिति हम लगातार ही कह रहे थे कि इन लोगों का जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए कवच, सुरक्षा कवच होने चाहिए। और वो आपकी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा, आप सभी स्टाफ ने एक अच्छा सहयोग दिया है अपनी सैलरी से। कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूं कि जो हमारे रक्षक हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करनी है और रक्षा करने में बिल्कुल बढ़ चढ़कर दिन रात लगे हैं, उनकी रक्षा करना हमारा सामाजिक दायित्व है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व में पीछे नहीं है। पिछले लगातार कई दिनों से आपने देखा कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय के लोग आपकी फाउंडेशन के साथ, आईटीवी फाउंडेशन के साथ निरंतर किट की सप्लाई में सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे यहाँ के स्टाफ के लोगों ने मास्क भी खुद से बनाए हैं। आप देखें जितने लोग भी हमारे स्टाफ के लोगों ने मास्क पहना है, सबका मास्क हमारे यहीं पर बना है। हमारे लोगों ने, फार्मेसी के लोगों ने सैनिटाइजर बनाने का प्रयास भी किया, और जितना हम विश्वविद्यालय में सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं वो सारा हमारे लोग ही बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस सप्लाई को हम बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे यहाँ के स्टाफ के लोगों ने मास्क भी खुद से बनाए हैं। आप देखें जितने लोग भी हमारे स्टाफ के लोगों ने मास्क पहना है, सबका मास्क हमारे यहीं पर बना है। हमारे लोगों ने, फार्मेसी के लोगों ने सैनिटाइजर बनाने का प्रयास भी किया, और जितना हम विश्वविद्यालय में सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं वो सारा हमारे लोग ही बना रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस सप्लाई को हम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, इन चीजों की भी शॉर्टेज होगी। और मैं समझता हूं आईटीवी की एक बड़ी मुहिम है लोगों को ये किट मुहैया कराने में, क्योंकि ये उनके अंदर विश्वास जगाएगा और समाज को उनके प्रति जागरूक भी करेगा, डॉक्टर्स के प्रति विश्वास को भी बढ़ाएगा। निश्चित रूप से शुभ्रा, पीपीई किट बेहद जरूरी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारी सेवा या सीधा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके लिए पीपीई किट जरूरी है। और जो बात बताई जा रही है कि जिस तरह से इसका प्रकोप बढ़ सकता है, संभावना जिस तरह से आ रही है, उसमें पीपीई किट हो, चाहे दूसरी चीजें हैं जो बेहद जरूरी हैं, वो कम पड़ रही हैं। डिमांड ज्यादा है, इनकी जो पूर्ति हो रही है वो बहुत कम है।
अंजू मैम है हमारे साथ, मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि देश में इनकी जरूरत बढ़ेगी निश्चित रूप से, और इनकी जो आपूर्ति होनी चाहिए वो कम है, ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए ये बड़ी चुनौती है, साथ में हम समाज का भी जिम्मेवारी बड़ी बन जाती है। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आईटीबी फाउंडेशन का कि उन्होंने ये मुहिम चलाई, जो कि जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे कि पीपी किट की शॉर्टेज हो रही है, वहां पे ये वो प्रोवाइड करेंगे। और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये डोनेट करे हैं, पैसे भी डोनेट करे हैं, किट्स डोनेट करे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि दिन पर दिन कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। और डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाफ जो है, जो कि सबसे आगे हैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने में, उनको बचाने में, उनके लिए जब तक ये प्रोटेक्टिव गियर नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल आएगी। और इसीलिए कॉन्टिन्यूअस डोनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल किट्स हैं और एक ही बार इनको यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनको यूज नहीं कर सकते। शुभ्रा, ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बार इसको यूज किया जा सकता है। जब आप कोरोना के पेशेंट से डील कर रहे हो, हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देखते हैं, अमन कुमार जी हैं, इन सभी लोगों ने, पूरे स्टाफ ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए ये सहयोग किया है कि अपनी सैलरी से इन किट को अरेंज किया है जो आईटीबी फाउंडेशन को दी है। देखिए, एक सैलरी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो रक्षक सुबह निकलता है तो उसका किसी भी ढंग से कोई भी मनोबल कम नहीं होना चाहिए। उसको ऐसे लगेगा जैसे ही वो जाता है कि उसके पास एक ऐसी किट है कि वो किट पहनकर सुरक्षित अपने घर पे आ सकता है। तो इस मुहिम में मैं आईटीबी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हमारे डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी की पहल रही, और जैसा उन्होंने बताया कि हम लोग जो ये सारे के सारे मास्क हैं ये भी हम लोग घर पे बना रहे हैं। हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी हम लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। निश्चित रूप से सभी लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कौशिक हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है यूनिवर्सिटी के। किस तरह से, क्योंकि लगातार ये जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है और बढ़ती जा रही है, और आप लोग बिल्कुल इसमें जो अपनी मुहिम में साथ आ रहे हैं, और पूरे समाज को क्या मैसेज देंगे? सर, जो ये अभियान चल रहा है आईटीबी ने जो स्टार्ट किया है, इसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी, स्टूडेंट्स ने स्वेच्छा से अपने नाम एज ए वॉलंटियर दिए हैं, और वो अपने आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सभी में वो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो आगे भी जितनी भी जरूरत पड़ेगी, हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स, दूसरे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स, वो भी एज ए वॉलंटियर आने के लिए इच्छुक हैं, और जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ेगी हम उसमें अपने तन मन धन से कंट्रीब्यूट करेंगे। शुभ्रा, लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एक बड़ी चीज, जिस तरह से हमारा सहयोग कर रही है आईटीबी फाउंडेशन का, और जो इस संकट में जरूरी है कि सभी को साथ लेके जितने ज्यादा जुड़ाव होंगे, जितने इन कोरोना वॉरियर्स की मदद करेंगे वो कम है। वीसी साहब, ये बड़ी अच्छी पहल है कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी लेके आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीपीई किट मुहैया कराई जा सके। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, और स्टूडेंट्स तो क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें प्रेरणा, ऊर्जा और भी ज्यादा है, और वो जितनी ऊर्जा से काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है, 60% आबादी युवाओं की है, और हम तो केवल प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं, बच्चे स्वयं से आगे आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे बढ़ चढ़कर स्टाफ के साथ इन कामों में सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं, और आने वाले समय में भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आईटीबी फाउंडेशन को कि जो भी कार्य हमसे बन पाएगा हम निश्चित रूप से उस कार्य को पूर्ण करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात आ रही है कि लगातार, जैसे हम कह रहे थे कि ये मुहिम बहुत जरूरी है, पीपीई किट, उनको एक शील्ड, एक कवच, एक विश्वास होना जरूरी है, और डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं। केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क पर यही है। यदि पहले टर्म में कोई एक्सपोज्ड है, पहली बारी में कोई एक्सपोज्ड है, तो वो हेल्थ वर्कर्स ही हैं, और हेल्थ वर्कर्स को कई बार पता भी नहीं लगता। मान लो आज एक व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, परंतु वो पॉजिटिव हो सकता है, वो कोरोना कैरियर हो सकता है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए पीपीई किट नितांत आवश्यक है, और वो जितना इसका उपयोग करेंगे और आने वाले समय में इनकी कमी महसूस होगी, निश्चित रूप से जितनी भी मुहिम, सामाजिक मुहिम इस किट को लेकर चलेगी, उतना हम अपने डॉक्टर्स के प्रति, हेल्थ प्रोफेशनल्स के प्रति विश्वास जगा पाएंगे, और उतने ही विश्वास से वो लोग भी काम कर पाएंगे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ेगा जितनी किट्स उनके स्टॉक में होंगी, और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं।
कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उनका विश्वास भी बढ़ेगा और आईटीबी फाउंडेशन लगातार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सहयोग से ज्यादा जो किट है, जहां जहां जरूरत है, इवन हम पुलिस वालों को भी ये प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र की तर्ज पर हम खबर दिखा रहे थे कि वहां आवश्यक है किट का, उन लोगों तक भी किट को पहुंचाना है। और यही सारी कोशिश है कि आईटीबी फाउंडेशन इस तरह के लोग जो समाज के ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस तरह से सबके साथ जुड़ के ही इस बड़े युद्ध को जीता जा सकता है, और उसी की ये एक बानगी है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी